नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, एक ऐसी खबर जिसने इस पूरे देश को बेचैन करके रखा हुआ है। इसके माहौल में उथल पुथल मचा दी है। धर्म के नाम पर जिस तरह से ना सिर्फ राजनीति हो रही है बल्कि धर्म को अदालतों में घसीटा जा रहा है। और ना सिर्फ धर्म, इसके अलावा 400-500 साल पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं और बाबर औरंगजेब तक को अदालतों में घसीट लिया गया है और उनके नाम पर बाकायदा दलीलें दी जा रही हैं और इन दलीलों को निचली अदालतों में स्वीकार भी किया जा रहा है। और देखिए, ऐसे आदेशों के चलते लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। संभल की जो घटना हुई, वहां की जो तारीख है, ऐतिहासिक मस्जिद है, उस पर एक हिंदूवादी जो वकील थे उन्होंने याचिका दायर की और आनन फानन में जो अदालत है उसने सर्वे का हुक्म भी दे दिया। एक बार सर्वे हुआ जो शांतिपूर्ण तरीके से तो हो गया, लोगों ने भी कोऑपरेट किया, लेकिन नफरती चिंटुओं को एक सर्वे में दिल नहीं भरा क्योंकि वो चाहते थे लोगों को भड़काना, उकसाना। लेकिन पहले सर्वे में सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, मगर दोबारा सर्वे किया गया, उसमें हिंसा हुई और हिंसा भी इसलिए हुई क्योंकि वहां पर आपत्तिजनक नारे लगाकर लोगों को उकसाया गया। और पुलिस पर अब आरोप यह लग रहा है कि पुलिस की गोली से 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 लोगों की तभी मौत हो गई थी और बाकी 2 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से यह कहा जा रहा है कि वो गोलियां पुलिस की बंदूक से नहीं चली हैं। तो अब यहां पर सवाल यह पैदा हो रहा है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। यहां तो यह भी नहीं कह सकते कि कोई लिंचिंग की घटना थी, यहां तो बाकायदा पूरे स्टेट की मशीनरी देखने को मिल रही है। इसमें अदालत मौजूद है जिसने आदेश दिया, वकील मौजूद है जिसने याचिका डाली और कई लोगों के झुंड के साथ मस्जिद पहुंचा। संभल की घटना की पूरी तस्वीर में पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। इन सभी की मौजूदगी में यह सारा वाकया हुआ है। तो अब इस मामले में कई तरह के सवाल तो उठ ही रहे, मगर अब देश की उच्च अदालत का ही एक जाना माना चेहरा है जो इस मुद्दे पर बोलता हुआ नजर आ रहा है। और इस मुद्दे की गंभीरता पर बोलते बोलते हुए वो भावुक हो गए, उनके आंख से आंसू निकलने लगे। दोस्तों, मैं बात कर रही हूं सुप्रीम कोर्ट के वकील दुष्यंत दवे की। जी, वही दुष्यंत दवे जिनका कोर्ट में काफी अच्छा खासा अनुभव है, जो बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, जो किसी भी केस का रुख बदल सकते हैं। ऐसे दिग्गज वकील दुष्यंत दवे एक इंटरव्यू के दौरान रो पड़े। बोलते बोलते उनके शब्द लड़खड़ाने लगे, उनकी आवाज धीमी पड़ने लगी और एक सवाल का जवाब देते देते आंखों से आंसू बह पड़े। वो कहने लगे कि जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि मस्जिदों के सर्वे की इजाजत देने की जो परंपरा न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने शुरू की, उसने संविधान और इस देश के साथ अन्याय किया है, धोखा दिया है और कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया है। मौजूदा समय में देश के हालात और इन हालातों में कोर्ट का एक समुदाय के प्रति रवैया सुप्रीम कोर्ट के वकील दुष्यंत दवे को रोने पर मजबूर कर गया। दोस्तों, ऐसे में ये कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है कि इतना बड़ा वकील जो हर मुद्दे पर कोर्ट में खड़ा होकर लड़ता है और जीतता है, वो आखिर संभल और दूसरे मामले में इतना बेबस और लाचार हो गया कि उसे रोने के अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आया। दुष्यंत दवे ने पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को लेकर कहा कि वो किसी के हाथों में खेल रहे हैं। तब उनसे पूछा गया कि क्या चंद्रचूड़ बीजेपी के हाथों का खिलौना बन चुके थे। तब दुष्यंत दवे ने खुलकर कह दिया कि हां, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे बात डीवाई चंद्रचूड़ का अपने घर आरती करना हो जिसमें पीएम मोदी मेहमान हो, या फिर बाबरी मस्जिद मामले में डीवाई चंद्रचूड़ का यह कहना कि वो फैसला भगवान ने उनके अंदर डाल दिया था, ये तमाम बातें कहां से चंद्रचूड़ के अंदर आई और कैसे चंद्रचूड़ किसी मोतीचूर के लड्डू के तलाश में कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी करते रहे। यही वजह है कि वकीलों ने संभल में 5 मौत के पीछे डीवाई चंद्रचूड़ को जिम्मेदार माना। दुष्यंत दवे संभल मामले पर दीवार के करण थापड़ को इंटरव्यू दे रहे थे। मौजूदा हालात पर और खास मस्जिदों के नीचे मंदिर की तलाश पर बातचीत हो रही थी। तभी एक सवाल ने दुष्यंत दवे को रोने पर मजबूर कर दिया। आंखों में आंसू और मौजूदा हालात को लेकर वो एकदम बेबस नजर आए। नफरत, हिंसा, बंटवारा, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और इन सब के बीच आम लोगों का मौत के घाट उतार दिया जाना वाकई इस देश के लिए चिंता का विषय है। पहले ही इस देश ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर मामले में हजारों लोगों की जान गंवा दी है, लेकिन एक बार फिर हर मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश ने देश के बड़े बड़े लोगों, जिनके सोचने और समझने की क्षमता है, जो देश के हालातों से वाकिफ हैं, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति से तंग आ चुके हैं, उन लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। इन चिंताओं को बढ़ाने में पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर जो मौखिक टिप्पणी की
और जिस तरह का घालमेल किया, उसी के बाद ये हालात आज देश में बन चुके हैं। निचली अदालतें बेलगाम होती जा रही हैं और इन्हीं पर बात करते करते दुष्यंत दवे रोने लगे। तो पूरी वीडियो पर दोस्तों आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।